નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24। અમદાવાદમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આજથી U20 સમિટનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે। U20 સમિટ અંતર્ગત પ્રથમ શેરપા મીટિંગનો પણ પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે। G20 અંતર્ગત અમદાવાદ શહેરમાં આજથી 2 દિવસ માટે યોજાયેલી U20 અર્બન સમિટની પ્રથમ શેરપા બેઠકનો પ્રારંભ કરાવતા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આપણા શહેરો આર્થિક વિકાસના પીઠબળની સાથે સાથે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક કેન્દ્રો પણ છે। શહેરી વિકાસની યાત્રાના શિલ્પી એવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ તેમના મુખ્યમંત્રી કાળના સમય દરમિયાન ગુજરાતના શહેરોની સંપૂર્ણ કાયાકલ્પ કર્યું અને તેના પગલે શહેરોમાં ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધ્યું, જેના આપણે સૌ સાક્ષી છીએ। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि वैश्विक नेता, विजनरी लीडर और भारत के यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी हाल ही में एक बार फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के अंतर्गत U20 साइकिल को एंकर करने का अवसर अहमदाबाद को देने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 35 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शहरों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मित्रों, विश्व स्तर पर सभी देशों में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। शहर लोगों के लिए न केवल आर्थिक विकास के अवसर पैदा करते हैं, बल्कि ये अपने अपने देशों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बनने का अवसर भी देते हैं। इसीलिए आज के समय के लिए यह बहुत जरूरी है कि बढ़ते अर्बनाइजेशन को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि उसमें अव्यवस्थित विकास, यातायात संबंधी भीड़भाड़ की समस्या, पर्यावरण असंतुलन और सार्वजनिक सेवा वितरण में होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान हो। मेरा मानना है कि वर्तमान शहरी विषयों पर विचार करने और शहरों के लिए इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमी बेनिफिट के लिए सर्वाधिक संभावित अवसरों की तलाश हेतु यह U20 कार्यक्रम एक सुनहरा अवसर है। मैं इस अवसर पर गुजरात की शहरी विकास यात्रा, समृद्ध शहरी इतिहास व परिवर्तनकारी विकास यात्रा को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। છેલ્લા દશકાઓમાં ગુજરાત સરકારે પણ નેટ ઝીરો, ટ્રાન્ઝિટ ઓરિએન્ટેડ ડેવલપમેન્ટ અને સમાજના નબળા વર્ગોની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને અનેક પરિયોજનાઓ કાર્યાન્વિત કરી છે। સમગ્ર વિશ્વમાં શહેરીકરણ ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યું છે, ત્યારે હાલમાં અસંતુલિત વિકાસ, આવન જાવન કે ભીડની સમસ્યા, પર્યાવરણીય અસંતુલન અને સાર્વજનિક સેવા વિતરણમાં ઊભી થનારી સમસ્યાઓનું પરિણામલક્ષી સમાધાન હોય તે રીતે શહેરી વિકાસ યોજનાઓની ડિઝાઇન ઊભી કરવી જોઈએ તે સમયની માંગ છે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું। મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પ્રયાસોના પગલે ગુજરાતના શહેરોને જાહેર માળખાગત સુવિધાઓમાં નૂતન સંશોધનો અને ઈ ગવર્નન્સને અગ્રિમતા આપી છે। તેના પરિણામે અમદાવાદમાં BRTS જનમાર્ગ સુવિધા, મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ, ડિજિટલ ગવર્નન્સ, અર્બન કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ સાકાર થયા છે। એટલું જ નહીં, રાજ્યના શહેરોમાં સિટીઝન સેન્ટ્રિક સેવા, નાગરિક સુવિધા કેન્દ્રો, ઓનલાઈન ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્ટ પાસિંગ તથા BU પરમિશન જેવી પ્રક્રિયાઓ સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન કરવામાં આવી છે તેમ પણ તેમણે ઉમેર્યું હતું। गुजरात सौभाग्यशाली है कि उसने सिंधु घाटी के सभ्यता के विकास को देखा है। गुजरात में 70 से अधिक हड़प्पा स्थलों की खोज की गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा है। प्राचीन सभ्यता में धोलावीरा अपने अर्बन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, आर्ट और बिजनेस का एक प्रमुख केंद्र था। धोलावीरा हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान पाया है। हमारा अहमदाबाद शहर भी अपनी समृद्धि, विरासत, शिल्प और सांस्कृतिक के लिए एक वर्ल्ड हेरिटेज शहर है। आज का अहमदाबाद 15th सेंचुरी के एक मध्यकालीन शहर से लेकर
आधुनिक शहर महानगर के रूप में परिवर्तित होने तक की लंबी यात्रा का प्रत्यक्ष साक्षी रहा है। अहमदाबाद ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के माध्यम से आधुनिक शहरी नियोजन अवधारणा को भी अपनाया है। गुजरात के शहरी विकास की गाथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई का उल्लेख किए बिना अधूरी है। जब श्री नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात के शहरी विकास का संपूर्ण कायाकल्प किया। गुजरात के शहरों में रहने वाले लोगों को सुविधा व्यवस्थित से मिले, नागरिक सुविधाओं में विकास के लिए आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल कर ईज ऑफ लिविंग રાજ્યના પ્રમુખ એવા અમદાવાદ શહેરના વિકાસનો ઉલ્લેખ કરીને મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે 15મી સદીનું મધ્યકાલીન અમદાવાદ શહેર આજે આધુનિક મહાનગર સ્વરૂપે પરિવર્તિત થયું છે। આ વિકાસની લાંબી યાત્રાના સાક્ષી રહેલા અમદાવાદ શહેરે શહેરી નિયોજનની નવી સીમાઓ પ્રસ્થાપિત કરી છે। અર્બન 20 ઇન્સેપ્શન મીટિંગ પ્રસંગે સ્વાગત પ્રવચન કરતા અમદાવાદના મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ જ્યારે ભારત G20 સમિટની યજમાની કરી રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાતના આર્થિક પાટનગર અમદાવાદને U20 મીટિંગનું યજમાની પદ સોંપવા માટે હું વડાપ્રધાન શ્રીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। पिछले कुछ दशकों में हमने नेट जीरो, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास परियोजनाओं को डिजाइन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा और विजन से निर्माण हुआ साबरमती रिवर फ्रंट भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। आधुनिक भारत में गुजरात भारत के कुछ प्रमुख राज्यों में से एक है जिसने इनोवेटिव लैंड पूल और रीजनरेशन मॉडल्स के माध्यम से शहरों के प्लान डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है और उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी किया है। हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शहरी क्षेत्र के विकास को टेक्नोलॉजी से जोड़कर भविष्य की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए नई दिशाएं दी हैं। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने मुख्यमंत्री काल दौरान शहरी विकास वर्ग का आयोजन करके हर शहर के डेवलपमेंट पोटेंशियल को पहचान कर होलिस्टिक डेवलपमेंट किया है। अहमदाबाद महानगर में BRTS जनमार्ग यातायात सुविधा, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, डिजिटल गवर्नेंस, अर्बन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की सफलता प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है। श्री नरेंद्र भाई के प्रयास के कारण ही गुजरात के शहरों ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में इनोवेशन, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के शहरों में सिटीजन सेंट्रिक सेवा, नागरिक सुविधा केंद्र, ऑनलाइन डेवलपमेंट प्लान पासिंग और ऑनलाइन BU परमिशन और ऐसे अनेक पारदर्शी और गतिशील प्रोजेक्ट के अमल से राज्य के शहरों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से सज्ज करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। गुजरात में मौजूद गिफ्ट सिटी, जो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ही ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट है, ये भारत की चुनिंदा फाइनेंशियल ऑपरेशन स्मार्ट सिटीज में एक है। धौलेरा, SIR जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से ग्रीन मोबिलिटी पर आधारित है, ये भविष्य के आधुनिक शहर विकास के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन पर विकास रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए हम सस्टेनेबल टाउनशिप्स और ट्विन सिटीज के माध्यम से अर्बन डेवलपमेंट में नए आयाम जोड़ रहे हैं। ये सभी प्रयास गुजरात में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं।